अस्सलामुअलैकुम। मैं एक नए वीडियो के साथ आफाक फारूक के फिर हाजिर हूँ। एक पहली तो रिक्वेस्ट वही है कि जी सब्सक्राइब करें, अगर हो सकता है तो शेयर कर लें अगर अच्छा लगे। मैं कई रोज से ये कश्मीर के इशू पे पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन और उलझन बहुत सी चीज़ें थी। तो मुझे बचपन के दो वाक़यात याद आए। मैं एक छोटे से शहर सखर में पैदा हुआ हूँ, जो देहात था मेरे बचपन में, तो और अब तो और बहुत भी बुरा हाल है उसका। तो मेरे मोहल्ले में गायें भी फिरती थी, कुत्ते भी और बिल्लियाँ भी, बहुत कॉमन था। तो जो देहाती बच्चों का साउथ एशिया के स्टाइल है कि गाय जा रही है तो उसकी उंगली ज़रूर करनी है, छेड़ना है, तंग करना है। तो जब शुरू में बच्चे गाय को तंग करते थे तो वो एक अपनी आवाज़ निकालती थी, मुंह टेढ़ा करके गुस्से से देखती थी। फिर ज़्यादा तंग करते थे तो वो पीछे भागती थी। गाय जो सबसे मासूम, बहुत सीधी बताई जाती, गौ माता जिसे कहते हैं, और लड़ने मरने पे उतर आती थी। इसी तरीके से हमारे बचपन में जो हमारे यहाँ ख्वाजा सरा होते हैं वो निकलते, तो मनचले नौजवान उन पर पट्टियाँ कसते। पहले वो मुस्कुरा कर जवाब देते, मगर कोई आगे बढ़ता, उन्हें टच करता, छूता तो पहले रोकते, मगर फिर वो भी हाथ उठा लिया करते थे। बहुत हैरान कुन बात है ना बज़ाहिर, कि वो हाथ उठाते थे और लड़ने मरने पर उतर आते थे कि जब जान पर बना है। और हर आदमी का एक अपनी ईगो होता है, तो वो पलट कर हमला करता है। ये कश्मीर के इशू को जब मैं देखता हूँ कि रोज़ एक नया फसाना, कि हमारी बहनों की इज्जत लुट गई, माओ की इज्जत लुट गई, बच्चे मार दिए, बाप मार दिए, भाई मार दिया, खानदान के खानदान तबाह हो रहे हैं। और रोज़ होते हैं और हम शोर मचाते हैं कि हमारी बहन मार दी, हमारी माँ मार दी, हमारी बहन की इज्जत लूट ली। तो मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ कि अगर मेरी और आपकी बहन की इज्जत लुटे, जिसे हम वाकई बहन समझते हैं, तो हम चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे। भाई बेटा, बाप, चचा, मामू मारा जाए और रोज़ एक मारा जाए तो हम चुप रहेंगे। हम मोहल्ले वालों से लॉबिंग करेंगे कि उन्हें रोको, और वो ना रोक सके तो फिर भी चुप रहेंगे और असला भी जमा करते रहेंगे, एक से एक असला। और उस असले को जमा करने के लिए गली भी नहीं बनाएंगे कि पैसे नहीं है, कि हमने अपनी हिफाजत करनी है। फिर एक भाई मारा जाता है, फिर एक बहन की इज्जत लुट जाती है, हम फिर एक नया असला खरीद लेते हैं, और ये सिलसिला कंटिन्यू जारी है। ये क्या है ये? जब अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर हमला हुआ तो दुनिया से पूछा था जापान पे बम मारने के लिए, मैं अमेरिका में बैठ के कह रहा हूँ ये बात, या उसामा का तो प्रूफ भी नहीं थे 9/11 के प्रॉपर। एक बयान था, जो भी उसका बयान था कि उसे खुशी हुई थी, जो मैंने पढ़ा था मुझे याद पड़ता है कि उसने सारे की जिम्मेदारी इस तरह कबूल की, और अमेरिका ने एक लम्हे भी नहीं सोचा और चढ़ दौड़ा। 3,000 लोगों के बदले में फिर पूरी दुनिया में गुज़िश्ता 20 साल में लाखों लोग मारे गए। किसी ने अप्रूव किया था। जब असला होता है ना, अमेरिका के लिए मशहूर है कि वो असला रखता ही नहीं है, इस्तेमाल भी करता है। तो आप लोग, मैं हैरान होता हूँ कि रोज एक बयान के इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, और कश्मीरी ऐसे मर रहे हैं, कश्मीरी ऐसे मर रहे हैं, हमारे बहन है, हमारे भाई हैं। तो हुजूर, किस चीज़ का इंतज़ार है? ऊपर से कोई डायरेक्ट फरिश्ते आएंगे आपकी मदद के लिए? यूनाइटेड नेशन में तो आपको पता है आपको कुछ नहीं मिलना कभी। आपको खूब अच्छी तरीके से पता है वहाँ से कुछ नहीं मिलना। आपको ये पता है कि कारगिल के इशू पर कितने लोग आपके साथ थे और आपकी नाकामी क्या थी, या पुलवामा का वाक़या हुआ तो क्या चाइना ने भी मजम्मत की थी कि जब आपके यहाँ हमला हुआ, आपके यहाँ घुसकर आ गए, तो चाइना ने मजम्मत की थी, जिस पर आप बहुत फूलते हैं? या दुनिया में से किसी ने आपकी हिमायत की थी? या आपको यूनाइटेड नेशन में गए थे कि हमारी सॉवरेनिटी ब्रीच हुई है? आप तो बोले भी नहीं थे, मगर कौम को आप भूखा मारे चले जा रहे हैं, मारे चले जा रहे हैं। देख के दुख होता है कि कराची पूरा बह गया, हैदराबाद बह गया, पूरा बलूचिस्तान बह गया, लाहौर की गली गली में पानी खड़ा हुआ है। कोई कहता है 83% फौजी बजट है, कोई कहता है 70% है।
सच ही नहीं पता, मुझे तो इतना पता है कि 2000 अरब रुपए तो मुझे साफ नज़र आते हैं जो इस बजट में दिए गए। 1400 बताए गए, 600 साइट से पेंशन से लेकर दूसरी मदों में जो भी है। 80 कारोबार भी आप चलाते हैं, आपके सबके बच्चे यूरोप अमेरिका में पढ़ रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और एक आम आदमी जो हवलदार है, नायक है, वो पतली दाल खा रहा है, उसे जिहाद के नाम पर आपने जिंदा रखा हुआ है और जिहाद करके भी नहीं देते। इस्लाम के किस्से सुनाते हैं कि 313 ने 3000 का मुकाबला किया या 9000 का किया, मगर आप ना मुकाबला करते हैं, ना आप चुप होते हैं। आप कोई एक फैसला कर ले कि आपने करना क्या है, और मुझे या इसका जवाब दे दें कि आपकी बहन की, जैसे आप बहन बताते हैं, अगर आपकी बहन की इज्जत लुटती है तो आप ऐसे ही चुप रहते हैं। आपके यहाँ तो ख़ानदानी दुश्मनियाँ पड़ जाती हैं, ख़ानदान के ख़ानदान ने फारिग कर दिए जाते हैं, मासूम बच्चे मार दिए जाते हैं, मगर कश्मीर की बहनों के नाम पर असला ख़रीदा जा रहा है। कश्मीर में मरने वाले भाइयों के नाम पर दौलत जमा हो रही है, डिफेंस बन रहा है, बहरिया बन रहा है, और फ़िज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी बन रही है। कब तक बनाएंगे, कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे? मैं पाकिस्तानियों आपसे पूछना चाहता हूँ कि अपने गिरबान में झांको और अपने आप से सवाल करो कि क्या ये लगता है आपको कि ये कोई हकायक है कि बहन की इज्जत लुट जाए और भाई असला जमा करते रहे, फिर एक बहन की इज्जत लुट जाए, फिर नया असला आ जाए, और मगर लड़ाई नहीं होके दे रही। आप कहते हैं आप एटमी ताकत है, वो भी एटमी ताकत है। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर आप वो लड़ने पे आमादा हो जाए तो ना आप मार सकते हैं ना वो मार सकते हैं। वो आप पर कब्जा भी नहीं कर सकता। उन्होंने कब्जा करना होता तो वो बनाते ही नहीं, वो आपको अलग रखना चाहते हैं। अगर आप पर कब्जा भी कर लेना तो वो आपको वापस दे देंगे, क्योंकि वो आपको अलग रखना चाहते हैं। वो सारे मुसलमानों को एक जगह जमा करके अपने लिए खतरा नहीं बना सकते, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। इसे तस्लीम कर लीजिए, या तो अब आप कुछ करके दिखाइए या चुप हो जाइए। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। अल्लाह हाफ़िज़।